मिसानी क्लासेस का आज तीसरा दिन है। पहले जो बता चुके हैं उसके बाद कल हम शुरू किए थे प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में सौर चैप्टर कल हम बताए। आज हम बताएं पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी गतियां, अक्षांश और देशांतर। ये जो है सबसे पहली बात है पृथ्वी की गतियां। तो यहाँ बताया गया कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की दो गतियां जो इस प्रकार है। पहला है घूर्णन गति, इसी को कहा जाता है परिभ्रमण गति, और इसी को कहा जाता है दैनिक गति। इसका अंग्रेजी में रोटेशन, अंग्रेजी में रोटेशन होता है। दूसरा है परिक्रमण, इसी को कहा जाता है वार्षिक गति। इसका अंग्रेजी हुआ रिवोल्यूशन। अब आइए घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति, दैनिक गति जिस हिस्से पर यानी पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसका प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। मैंने पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। वही लिखा गया है। वहाँ दिन होता है, जहाँ प्रकाश दिखाई पड़ता है वहाँ दिन होता है। यदि प्रकाश वहाँ पहुँच जाता है तो दिखाई पड़ता है, तो वहाँ दिन होता है। और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहाँ रात होता है। क्या होता है? वहाँ रात होता है। पृथ्वी को इस तरह का एक पूरा चक्कर करने, पृथ्वी को घूर्णन गति या दैनिक गति को एक चक्कर लगाने में, पूरा करने में कुल जो है 24 घंटे का समय लेता है। ये 24 घंटा जो है लगभग टाइम है। इसका एक्यूरेट समय 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड का समय लगता है एक टाइम में। पृथ्वी के इस गति को, पृथ्वी के इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। क्या बताया? घूर्णन गति या दैनिक गति किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिखाई देता है। जब दिखाई देता है तो वह रात दिन कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वहाँ दिखाई नहीं देता है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वह रात कहलाता है। क्या कहलाता है? रात कहलाता है ना। और इस गति को पूरा करने में 24 घंटे का समय, एक्यूरेट टाइम है 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? दूसरा है, इसमें नोट में दिए हुए हैं कि पृथ्वी की इस गति के कारण, उदाहरण क्या है? पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं, जो कि ऊपर के परिभाषा में आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। समझे? पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी
पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लट्टू की तरह घूमता है। लट्टू को देखे ना घूमते हुए, ऐसे ऐसे करके ऐसे मारते हैं तो घूमते तो चौरापट्टी घूमता है ना, तो लट्टू की तरह घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह से घूर्णन गति अथवा दैनिक गति से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं इसी में समाहित कर दिया। इससे क्वेश्चन देता है कि किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, या दैनिक गति का काल कितना है, पृथ्वी के दैनिक गति का काल कितना है अथवा अवधि कितना है। तो ये 24 घंटा दे देता है। ये नहीं अगर देगा तो इस टाइम दे देता है 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड। इसलिए हम उसको एक्यूरेट में लिखें। इस दैनिक गति और घूर्णन गति से 2-3 प्रश्न बनता है और तीनों प्रश्न को हमने यहाँ समाहित कर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है परिभ्रमण या वार्षिक गति। के परिभ्रमण या वार्षिक गति, इसका परिभाषा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे खिसकते हुए, कैसे खिसकते हैं, बूढ़ा बुढ़ी कैसे खिसकता है, बूढ़ा पड़ जाता था पैरे पे। इसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। क्या कर लेती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है, जो लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। क्या करती है? 365 दिनों में पूरा करती है। ये घूर्णन गति कितना दिन करता है? 24 घंटा में कर लेता है। ये करता है 365 दिनों में पूरा कर लेती है, अर्थात 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। इसका एक्यूरेट टाइम क्या है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये जो है 365 दिनों में पूरा करती है। एक्यूरेट समय अवधि है इसका, ऐसे है भाई। अब पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण यानी वार्षिक गति, यानी ये 1 वर्ष लगा देता है एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगाता है, इसीलिए इसको कहा गया है वार्षिक गति। वार्षिक मतलब 1 वर्ष, पता है ना। अब आइए नोट में कर दिए हैं कि प्रत्येक चौथे वर्ष में 1 दिन। देखिए यहाँ 365 दिन हो गया, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। ये लगभग जो है 6 घंटा के बराबर, 6 घंटा के बराबर है। इसलिए 1 दिन क्या है? प्रत्येक चौथे वर्ष में 1 दिन बराबर क्या है? 6 गुना 4 बराबर 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो ये 6 घंटा जो इधर है, इसको प्रत्येक दिन में 4 वर्ष के बाद क्या कहता है? प्रत्येक चौथे वर्ष, 1 वर्ष में 6 घंटा हुआ तो 4 वर्ष में कितना होगा? 24 घंटा होगा, जोड़ दिया जाता है। क्या कहता है? जोड़ दिया, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में 1 दिन जो है जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? अधिवर्ष। इसे क्या कहा जाता है? अधिवर्ष अथवा लीप वर्ष कहा जाता है। इसमें कुल 366 दिन होते हैं। क्या होता है इसमें? 366 दिन होते हैं। यानी परिभ्रमण गति, पृथ्वी परिभ्रमण गति या वार्षिक गति जो है 365 दिन में करता है। ठीक ना, इसको हम लिख सकते हैं 365.25 दिन। अब यहाँ पृथ्वी
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कल भी हम बताए थे, सौर में बता रहे थे ग्रह में ना कि पृथ्वी का दिशा क्या है भाई, पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। अब यहाँ आइए, यह एक 21 मार्च और 23 दिसंबर, ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है? 21 मार्च और 23 दिसंबर। इस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। इस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। इस तिथि को सूर्य का बराबर का क्या कारण है? इस तिथि को सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है। दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन रात की अवधि बराबर होती है। क्या कारण है जी? दिन रात के बराबर क्या कारण है? दिन रात होने का क्या कारण है? यह कारण है कि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथि समद्विबा रात्रि कहलाती है। क्या कहलाती है? समद्विबा रात्रि कहलाती है। समद्विबा मतलब क्या? सम मतलब समान, दिवा मतलब क्या? दिन रात, है ना? दिन रात बराबर होते हैं। पेरिहिलियन उपसौर का अंग्रेजी में होता है पेरिहिलियन। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के जिस तिथि को सबसे निकटतम होगा वह घटना क्या कहलाता है? इस प्रकार की घटना को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। यह जो है दूरी उस दिन, मतलब उस तिथि को, जिस दिन उपसौर की घटना घटती है उस तिथि को इतना 147.5 मिलियन किलोमीटर है रहती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होता है, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी जो है एक दूसरे के निकट रहती है, सबसे निकट 3 जनवरी के दिन। ये हमेशा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देता है किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी निकटतम दूरी पर रहते हैं? 3 जनवरी को। दूसरा है अपसौर, एपीहिलियन, कहता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी जिस दिन सर्वाधिक दूरी पर रहेगा उस तिथि को क्या कहते हैं? उस तिथि क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह दूरी 152.6 मिलियन किलोमीटर के होती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। क्या होती है? 4 जुलाई को होती है। यह कंडीशन जो है हमेशा देख लीजिएगा कि अपसौर मतलब सूर्य और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर, उपसौर का मतलब सूर्य और पृथ्वी सबसे निकट दूरी पर। तो सबसे निकटतम दूरी क्या है? ये क्या है? 147.5 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक दूरी कितना है? 152.6 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? इससे इन दोनों से क्वेश्चन देता है किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर रहते हैं। अधिकतम दूरी पर आ गया 4 जुलाई और निकटतम दूरी पर आ जाएगा 3 जनवरी। ये हमेशा ध्यान दीजिए, 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक ना? अब है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की छाया पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया पर पड़ती है,
इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? रात में लगता है कि दिन में लगता है? सूर्य ग्रहण रात में लगता है। वेरी गुड। सूर्य ग्रहण कहाँ लगता है? रात में लगता है। मतलब सूर्य रात में भी दिखाई देता। क्या? सूर्य जो है रात में दिखाई देगा और चंद्रमा जो है दिन में दिखाई देगा। हैं? क्या ये नहीं पढ़ते हैं? नहीं, सूर्य ग्रहण हमेशा जब भी होगा तो दिन में होगा, चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो रात में होगा। क्लियर? आइए, चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर, कहाँ ना पहुंचकर, पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिस कारण चंद्रमा आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और पूर्णिमा के दिन रात में होता है। चंद्र ग्रहण समझे? रात में होता है। क्लियर डाल लीजिए। अब है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा देखिए, समुद्र सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। किसका किसका बल लगता है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। अब आइए, प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार हर 12 घंटा के अंतराल पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार हर 12 घंटा के अंतराल पर ज्वार आते हैं। क्या? किंतु ऐसा नहीं होता है। 2 ज्वारों के बीच का अंतर 12 घंटा 26 मिनट का होता है। प्रश्न कभी कभी आता है कि 2 ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा, 14 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जो एक्यूरेट रहता है 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट देगा। लेकिन जो आंसर रहेगा एक्यूरेट, ऑप्शन में आंसर एक्यूरेट देगा। समुद्र तल के प्रतिदिन ऊपर उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर जब उठेगा तो ज्वार, गिरेगा तो भाटा। ऊपर उठने और गिरने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक ना? लिखिए। हो गया जी। संबंधित समस्या को समाप्त कर दिया गया है और अब है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर को ग्लोब पर दिखाया जाता है। सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में जानकारी लेंगे। अक्षांश का अंग्रेजी होता है लैटिट्यूड। अक्षांश से तात्पर्य यह है कि किसी स्थान के बीच का जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? रेखा। तो भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण सबसे पहले 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? तो वाशिंगटन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था। अब आइए कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश। ग्लोब पर जो दिखाया जाता है ऊपर का भाग उत्तर हो गया। यह एक काल्पनिक रेखा, अक्षांश जो है ये समांतर रेखाएं हैं और देशांतर जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। यह पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाता है एवं समय को निश्चित करने के लिए देशांतर का ज्ञान आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अर्थात देशांतर से किसी भी देश का समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दिया जाता है, जबकि पूरब की ओर जाने पर एक तिथि को घटा दिया जाता है। ठीक है। माने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कितना है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जो है ये जो है इससे कहाँ इधर जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन जो है क्या करेंगे? बढ़ा देंगे और पूरब दिशा की ओर अगर जाएंगे तो एक दिन जो है वो घटा दिया जाएगा। ठीक। अब है अगला, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है। अब है भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा है। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। अब यहाँ देखिए ये जितना भी दिया गया है ये आपको अक्षांश और ग्लोब से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे ज्यादा बिंदु नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा इतना ही चीजों से आएगा। सारे को सबका दे दिया गया समीक्षा टू द पॉइंट के रूप में। और जब हम आप लोगों को नोट्स डालेंगे तो पूर्णतः डिटेल फिगर के साथ आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा।